जल पिला दीजिए ना देवी, अन्यथा प्यास के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। लो, पी लो जल। तप त्याग कर धर्म को है चुन लिया, करुणा से मन है भर गया। महादेव की इन प्यारी प्यारी परीक्षाओं के पीछे की लीला महादेव ही जाने। नारायण नारायण। किंतु एक साधारण दृष्टि से देखा जाए तो हिमवान पुत्री राजकुमारी पार्वती एक निसहाय प्यासे बालक की सहायता कर रही हैं। आदिशक्ति की यात्रा का पहला चरण पार्वती ने तय कर लिया। और दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो मां आदिशक्ति साक्षात अन्नपूर्णा सदाशिव को अपने हाथों से जल पिला रही है। युगों से थी शिव की जो तृष्णा, शीतलता आज उनको दे रही शिवा। ममता करुणा प्रेम भावना है पार्वती में सारे गुण ये सर्वथा। सती के जाने के बाद महादेव प्यासे ही तो हैं, उनके दुखी मन को शीतलता पहुंचा रही है पार्वती। कष्ट से अपार लेके आई जल की धार, वो पिलाया परमार्थ के लिए। भूल करके सारे तप रिक्त कर दिया ये घर, पूर्ण मन से कल्याण के लिए। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूट ना है। ये एक दूजे से है, ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे के है बिना। धन्यवाद देवी, किंतु ये जल तो आपको शिवलिंग पे चढ़ाना था ना, और इसे तो मैं पी गया। ये जल महादेव के लिए था और महादेव को मिल गया। परंतु मैं महादेव तो नहीं हूँ। महादेव कण कण में है, वो सदैव दीनों की सहायता करते हैं, सबका दुख हरते हैं महादेव। अगर तुम्हें और प्यास लगी है तो तुम यहाँ विश्राम करो, मैं पुनः जल लाकर तुम्हें पिला दूंगी। महादेव तो मेरे हैं, थोड़ी सी विलंबता से रुष्ट थोड़ी होंगे। देवी, मेरी प्यास तो बुझ गई, किंतु आप तो बड़ी दयावान लगती है। मेरी भांति कई बालक हैं जो प्यास से तड़प रहे हैं, और आसपास कोई जलाशय भी नहीं है। आप कहे तो मैं उन सबको बुला दूं? आप उन सबको भी पानी पिला देंगी? बुला लो। लगभग 100 बालक होंगे, और यदि सबको इस लोटे में जल लाकर पिलाएंगी तो रात्रि हो जाएगी। आप विचार कर लीजिए देवी, उसके बाद ही मैं सबको बुलाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम सबको बुला लो, मैं सबको जल पिला दूंगी। प्यासे की सेवा महादेव की सेवा होती है। तो क्या आप पुनः जाएंगी इतनी दूर? बार बार जाऊंगी, निसंकोच। आप कौन हो देवी? मैं पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती हूँ। ओह, तो ये है पार्वती। आप पार्वती नहीं हो सकती। मेरी माँ ने बताया था कि संसार में आप जैसे दयालु केवल एक है। कौन? आदिशक्ति, आदिशक्ति, आदिशक्ति।
हुआ देवी? कुछ नहीं। जाओ, तुम अपने सभी मित्रों को बुला लो। मैं पुनः जाके सबको जल पिला दूंगी। लो, अपना उपहार लो। महाराज, क्या हो गया है आपको? इन्हें दंड देने के स्थान पे आप इन्हें उपहार बांट रहे हैं? नहीं महारानी, इन्होंने तो अपनी मित्रता का कर्तव्य निभाया है। इन दोनों ने तो सहायता की है हमारी पार्वती को शिव से मिलाने में। हमारी सखी को उसका प्रेम मिल जाए, वही हमारा उपहार होगा। सुन रही है ना महारानी, इन दोनों अबोध कन्याओं को भी ज्ञात है पार्वती का प्रेम और नियति का लेखा समझ आ रहा है। एक आप ही हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है अब अपनी पुत्री के लिए मुझे नियति से भी लड़ना होगा और महादेव से भी। जाओ, ले आओ अपने सभी मित्रों को। मैं सबके लिए जल ले आऊंगी। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? मनुष्य हूँ ना, जब तक भूखा प्यासा था गंभीर था, थोड़ी प्यास बुझी तो अटखेलियां सूझने लगी। आप अब भी नहीं समझी देवी? क्या नहीं समझी? यही कि मैं ठिठोली कर रहा था। मैं तृप्त हो गया हूँ। इस वन में और कोई बालक नहीं है जिसे प्यास लगी है। आप जाइए, जल लेकर महादेव को चढ़ा दीजिए। नटखट, कितनी मनमोहक मुस्कान है तुम्हारी। नाम क्या है तुम्हारा? केदार, केदार, केदार। अद्भुत। पता है, महादेव का भी एक नाम केदार है। रहते कहाँ हो तुम? कैलाश, कैलाश, कैलाश। कैलाश? अरे कैलाश में तो महादेव रहते हैं। मेरा घर तो कैलाश के पास है। कितनी शुभ बात है। महादेव के कितने निकट रहते हो। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? नंदी, नंदी, नंदी। नंदी? नंदी? नहीं नहीं, बैल को कहाँ रखूंगा अपने छोटे से घर में? मैंने नदी कहा। नदी के उस पार बहुत दूर जाना है मुझे। अच्छा, आज्ञा दीजिए, मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। और हाँ, मैं घर जाकर अपनी माँ को अवश्य बताऊंगा कि आदि शक्ति के अतिरिक्त भी कोई है जो दया का सागर है, और उनका नाम पार्वती है। चलें? प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का।
जिसका उद्देश्य सबसे पहले धर्म की पालना हो, जिसने अपने तप को तोड़कर एक प्यासे को जल पिलाया, अवश्य ही आदि शक्ति के अस्तित्व को पाने के योग्य है। आदि शक्ति तक की यात्रा का पहला चरण पूर्ण हुआ देवी। सिद्ध कर दिया देवी आपने कि हर जन्म में, हर रूप में, हर युग में आदि शक्ति दया का दूसरा नाम है। कितना भाग्यशाली है वो बालक, शिव के घर के कितना निकट रहता है। आते जाते तो मिलता ही होगा। जाने मैं शिव से कब मिलूंगी। महादेव, आप सच में आप ही हैं? हाँ पार्वती, आज तुमने अपने प्रेम को सिद्ध कर अपने शिव को साध लिया। इतने दूर से लाए जल को एक प्यासे बालक को पिला दिया। मैं तुम्हारी दया भावना से अत्यंत प्रसन्न हूं। चलो पार्वती, कैलाश चलो। आप सत्य कह रहे हैं महादेव? मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। आपको मेरा प्रेम स्वीकार है? स्वप्न अब तक था, परंतु अब जो सामने खड़ा है वही सत्य है, और मैं तुमसे विवाह करने के लिए भी सज हूं। इसलिए तुम्हें लेने आया हूं, और यही सत्य है। चलो कैलाश चले। क्या हुआ पार्वती, आगे बढ़ो। अपने होने वाले पति की ओर बढ़ने में कैसा संकोच, किस दुविधा में हो? समझ गया, तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा ना? तुम तो जानती हो कि मैं कण कण में बसता हूं। अपने चारों ओर देखो,
मुझे हर जगह पाओगी। महादेव, मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं, परंतु सब कुछ जानकर भी आप यहां और वहां वो तारकासुर का भेजा गया असुर निकुंभ। प्रभु, आपका रूप धारण करके वो पार्वती से छल करने का दुस्साहस कर रहा है। शिव की भक्त को उसी के रूप में छलूंगा मैं, जकड़ कर ले जाऊंगा अपने साथ पाताल लोक। बचा लीजिए देवी पार्वती को उस मायावी असुर के छल से। महादेव, आपकी परीक्षा के मापदंड में श्रद्धा और विश्वास है ना, तो इस छल का उसमें क्या स्थान? मेरी परीक्षा का मापदंड भी तो नहीं बदला देवऋषि। इसकी काट स्वयं पार्वती को ही करनी होगी। पार्वती का अपने शिव पर अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय है, और यदि अब भी पार्वती अपने शिव को ना पहचान पाई तो इसका अर्थ केवल यही है कि पार्वती अब भी मनुष्य जन्म की सीमाओं में बंधी है। अब जो भी करना है देवी पार्वती को ही करना होगा। सती से बिछड़ने के पश्चात मन व्याकुल रहता है। संभवतः आपका साथ मुझे पुनः पूर्ण कर देगा। आइए। कुछ कीजिए महादेव। अब जो भी करना है देवी पार्वती को ही करना होगा। महादेव, कैलाश जाने से पूर्व आप मेरी एक छोटी सी दुविधा का निवारण करेंगे? अवश्य देवी। मेरा भुजबंद कहीं खो गया है, क्या आप लक्ष्मी माता से मांगकर वैसा ही भुजबंद मुझे लाकर दे सकते हैं? अवश्य। और भुजबंद तो क्या, आपके लिए अनेकों आभूषण लेकर आऊंगा मैं। स्वर्ण से लाद दूंगा आपको। मायावी असुर, मेरे शिव को, उन्हें उनसे भी अधिक जानती हूं मैं। तुम्हारी माया से मेरा प्रेम पराजित नहीं हो सकता। अपने वास्तविक रूप में आओ। पार्वती इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गई।
क्या आप जानते हैं कि इस संसार का सबसे घातक अस्त्र कौन सा है? तुलना। ये एक ऐसा अस्त्र है जो भले से भले मनुष्य के मन में असंतोष को जन्म दे सकता है। इसलिए तुलना के दंश से सदैव बचकर रहें। जीवन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, इसलिए ईर्ष्या नहीं, मन में केवल प्रेम को स्थान दें और उसी प्रेम के बल पर अपना कर्म करते रहो।